अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों, जिस तरह आप सबको याद था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 27 फरवरी 2019 को जो इंडिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनके करीब जो बम्बार्डमेंट की गई थी, उसकी पाकिस्तान की तरफ से वीडियो भी रिलीज़ की गई थी। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसकी तरफ से अभी ये पता चला कि गूगल की तरफ से भी अपनी जो ये तस्वीरें थी इनको चेंज कर दिया गया है, और गूगल की तरफ से भी अभी जो नई अपडेट आई उसके मुताबिक जिन एरियो पे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बम्बारमेंट की गई थी उन जगहों को अब हम देख सकते हैं। एक प्लेन जो सरफेस है वो दिखाई गई है। हालांकि इस जगह पे पहले दरख्त थे और पाकिस्तान की तरफ से इस जगह पे बम्बारमेंट की गई थी, और अभी जो गूगल की तरफ से नई पिक्चर दिखाई जा रही है वो दिखाई ये जा रही है कि इस जगह पे अब दरख्त नहीं है, ये जगह अब साफ हो चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो वीडियो शेयर की गई थी उसमें देखा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो गाइडेड वेपन्स थे उनको छोड़ा गया था इस जगह पे, और ताकि इंडियन अथॉरिटीज़ को पता चल सके कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और यही बात है कि इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से यही क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो बॉम्ब छोड़े गए थे वो नकारे थे, आधे से ज़्यादा फटे नहीं थे। मगर अभी जो गूगल की तरफ से नई जो पिक्चर शाये की गई उनमें हम साफ देख सकते हैं कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ का जो ये क्लेम था वो झूठा साबित हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जिस इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाया गया था वो नौशेरा सेक्टर के अंदर थी, जिसे नारियन सपोर्ट डिपो कहा जाता है, और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से टारगेट बनाया गया था। और यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी खबर थी कि इंडियन जो आर्मी है उसके जो जनरल हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक मैसेज दिया गया था कि इंडिया की जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वो पाकिस्तान की रेंज के अंदर हैं, और अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एयरफोर्स उसका भरपूर तरीके से जवाब देगी। और पाकिस्तान की तरफ से जिन जिन क्लेम्स का दावा किया गया था इंडिया उनको डिनाई करता रहा, मगर अब गूगल की तरफ से इस चीज़ को दिखाया जा रहा है, और इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी इनके जो क्लेम थे जो झूठे अब साबित होते जा रहे हैं। यहीं से पता चलता जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को कितना बड़ा मेजर सेटबैक लगा था 27 फरवरी को। और यही बात है कि इंडियन जो एयरफोर्स चीफ हैं वो, और साथ साथ इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो नतीजा कोई और होता। और ये बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जिस तरह SU-30 MK को आउटगन किया गया और वो पाकिस्तान के मिसाइलों से ही अपने आप को बचाता भागा गया, साथ साथ MiG-20 जो 1 था उसको पाकिस्तान ने शूट डाउन किया, साथ साथ SU-30 MK को भी शूट डाउन किया। इसके भी बहुत ज़्यादा वीडियो थे, मगर इंडिया जो है वो इन सब चीज़ों को डिनाई करता जा रहा है। और यही बात पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 27 फरवरी को कहा गया था इंडिया को कि हम आपको उस जगह हिट करेंगे जहां हम चाह सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हर तरह की ऑप्शन मौजूद है कि वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को किस तरह टैकल करना चाहती है, और पाकिस्तान एयरफोर्स हर लिहाज से अवेयर है कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को टारगेट करना है और उनके थ्रेट से कैसे निपटना है। तो दोस्तों, आज के दूसरे डिफेंस अपडेट आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है उसकी तरफ से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी तरफ से अभी वीडियो कन्वर्सेशन हुई है जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कोनो टारो उनके साथ जुमेरात वाले दिन। ISPR की तरफ से ये भी कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से और साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान है इनकी तरफ से अभी जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उस पर बात भी की गई। साथ साथ मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज है इनको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। साथ साथ इस रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी है और साथ साथ इंटरनल मैटर है इन पर भी बात की गई। साथ साथ जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कुनो टारो उनकी तरफ से अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान आर्मी की काविशों को कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह कोविड-19 में जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट की, और कोविड-19 की जो ग्रोथ है रेट है पाकिस्तान के अंदर कितना कम हुआ। साथ साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो लोकस्ट थ्रेट है इससे भी कैसे निपटा जा रहा है। साथ साथ उनकी तरफ से पाकिस्तान आर्मी की काविशों को भी सराहा गया और कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस रीजन के अंदर जो पीस और स्टेबिलिटी लाई गई है वो यकीनन पाकिस्तान आर्मी की जो सलाहियतें उनको जाहिर करती है, और पाकिस्तान ने कितने कम अरसे के अंदर जो टेररिज्म है उसको अपने मुल्क के अंदर ना होने के बराबर कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को ला रहा है। साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जापान पाकिस्तान को हर सिचुएशन के अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बेशक वो जिस भी तरह की सिचुएशन हो। अभी कोविड-19 में जापान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया था, और अभी जापान की तरफ से पाकिस्तान के साथ बायलैटरल जो डिफेंस कॉरपोरेशन है उसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। अभी जापान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक की जो आर्म फोर्सेज हैं वो आपस में मिलकर ट्रेनिंग भी करें, जॉइंट एक्सरसाइज भी करें, और जो पायरेसी जैसे मैयत हैं इनको भी जो कंडक्ट करें ताकि एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा सके।
साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जापानीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर था उनका शुक्रिया भी अदा किया गया, जिस तरह जापान ने पाकिस्तान को असिस्ट किया था कि वो लोकल जैसे थ्रेट से किस तरह निपटे। और यही बात है कि हमने पिछले कई दिनों में देखा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी काफ़ी चेंज नज़र आता देखा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से किस तरह जो दूसरे ममालिक हैं, स्पेशली जो डेवलप ममालिक हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जा रहा है। और ये बात है कि अब किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो, ये सारे ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो तेजस जो मार्क 1 का इम्प्रूव वेरिएंट तेजस मार्क 1 है उसको 2021 के अंदर उसकी मेटल कटिंग को करेंगे और इसको 2023 तक जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अंदर शामिल करने की बात भी की जा रही है। साथ से ये भी बताया जा रहा है कि जो मार्क 1 है इसकी जो टेस्ट फ्लाइट होगी वो भी 2023 के अंदर कंडक्ट की जाएगी और 1-2 सालों के अंदर ही इस जहाज़ को इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इंडियन जो एयरफोर्स है उसके अंदर तेजस जो मार्क 1 है वही अभी तक सही तरीके से इंडक्ट नहीं हुआ। मार्क 1A की तैयारियां पहले से की जा रही हैं और यही बात है कि यहीं से इंडियन जो एयरफोर्स है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। उनको पहला फाइटर जेट सही तरीके से मिलता नहीं है और दूसरे की तैयारी वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको डिफेंस के जो बजट है उसमें शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। और यही बात है फिर इनके जितने भी फाइटर जेट प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर भी डिले होता रहता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र इंडियन एयरफोर्स को ही करना पड़ता है। अभी इंडिया की जो ARDC है उसकी तरफ से जो तेजस मार्क 1 है का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और इस बताया और कहा जा रहा है कि इसके अंदर मेजर चेंजेस भी की जाएंगी जो कि इस जहाज़ के फीचर्स को ज़्यादा बेहतर भी करेंगे और साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर करेंगी, जिसकी वजह से जहाज़ के परफॉर्मेंस जो मार्क 1 है उसके निस्बत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जो तेजस मार्क 1 है इसके तकरीबन तक 200 फ़्लाइट और जो होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे ताकि इसके अंदर जो सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि उससे इनकी परफॉर्मेंस का पता चल सके। और ये इसलिए किया जाएगा ताकि इंडियन एयरफोर्स फुली तौर पर सेटिस्फाई हो जाए देसी टेक्नोलॉजी से कि जो इंडिया की तरफ से बनाई जा रही है और बाद में उनको कोई भी दिक्कत पेश ना आए, इस तरह की जो देसी टेक्नोलॉजी इसको शामिल करने के लिए। और आज की चौथी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से है। तो दोस्तों चाइना की तरफ से अभी जो अपना एम्फीबियस कॉम्बैट शिप है जिसका नाम टाइप 75 है उसके जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट करना शुरू कर लिए गए हैं और इस शिप को चाइना की तरफ से सितंबर 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और अब इसकी सी ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा रहा है। ये चाइना का काफ़ी मॉडर्न शिप होने वाला है और चाइना इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी को भी इसके अंदर लगा रहे जो कि इस शिप की परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। चाइना की तरफ से जो ये अपना एम्फीबियस जो कॉम्बैट शिप बनाया गया जिसका नाम टाइप 75 है इसको 2022 के अंदर इंडक्ट करने की बात की जा रही है और तब तक इसके जितने भी सी ट्रायल्स होंगे उनको कंडक्ट किया जाएगा। और चाइना की तरफ से इसके साथ साथ 2 के करीब और जो टाइप 75 जो एम्फीबियस जो कॉम्बैट शिप है इनको बनाया जा रहा है जो कि चाइना की जो नेवल पावर है उसको भी बढ़ाएंगे। और तीसरा जो एम्फीबियस कॉम्बैट शिप बनाया जा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस कॉम्बैट शिप होने वाला है जिसके अंदर चाइना की तरफ से न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ इसके ऊपर से ड्रोन्स को भी ऑपरेट किया जा सकेगा जो कि चाइना की सर्वेलेंस की जो एबिलिटी है उसको ज़्यादा बेहतर भी करेगा। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।